वालेकुम स्टूडेंट, आज हम गासेस लॉ की एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले गासेस लॉ क्या होता है। गासेस लॉ ये होता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/e नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। 1/e नॉट जो है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या इसे आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं। ये परमिशन देते हैं एयर्स में फोर्स को कि फोर्स की ट्रांसमिशन हो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक। तो इसी तरह इसी कुछ एप्लीकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिस तरह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट। अब इसमें यह कि हमारे पास एक शीट है जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया हुआ है, और इसी तरह जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसका फार्मूला भी हम लिख लेंगे। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसका फार्मूला होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास फार्मूला रिलेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमें फाइंड करने के लिए सपोज करें कि ये क्लोज गॉसियन सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की फॉर्म में है। अब हम इसे इन्फिनिट शीट में से पास करेंगे। सपोज ये करेंगे, ये जो आपके पास शीट है ये इस तरह ये शीट है। अब हम इसको इसमें से इस तरह पास करेंगे। जब हमने सिलेंडर को इसमें से पास कर लिया, जिस तरह हमने ये पेन को पास किया, अब आप देख लें कि इसकी 3 साइड हो जाएंगी, एक लेफ्ट साइड, राइट साइड और इसकी कर्व साइड। इन 3 सरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरह आप ये कह लें कि ये सिमेट्री शेप है, बिल्कुल इसमें जो सिलेंडर है वो बैलेंस हुआ है। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे थ्रू एनी क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस में से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला नॉर्मली फार्मूला होता है EA कोस थीटा। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसकी मुख्तलिफ सरफेस हैं, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व पोर्शन ऑफ सिलेंडर। इसके 3 हम निकालेंगे। जिस तरह आप ये कह लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफ प्लस फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस, और इसी तरह फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। अब 3 की हम फ्लक्स निकालेंगे। अब देख लें कि जो लेफ्ट सरफेस है, इस लेफ्ट सरफेस में इस तरह की कंडीशन है, जिस तरह मैं ये सिलेंडर को बनाता हूं। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में देख लें कि एक ये वो साइड है जो इसकी कर्व सरफेस है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो लेफ्ट सरफेस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में पैरेलल है। मीन्स ये कि इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। इसी तरह जो कर्व सरफेस है, यहाँ पे आप देखें कि एरिया और फील्ड आपस में राइट एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बिटवीन एंगल जो होगा वो 90 का होगा। इसी तरह यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन लिखते हैं EA कोस। अब लेफ्ट साइड है तो इसमें एंगल 0 डिग्री होगा, प्लस राइट साइड पे है तो यहाँ पे भी एंगल 0 डिग्री होगा। इसी तरह जो कर्व सरफेस है इसमें एंगल 90 का होगा, क्योंकि A और E जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह कोस 0 डिग्री पे 1 और इसी तरह कोस 90 डिग्री पे 0 होता है। अब ये देखें, इसमें EA प्लस EA, इसे कंबाइन करेंगे तो EA अब phi E। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। जिस तरह हमारे पास गॉसियन लॉ का फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/e नॉट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। अब इसका फार्मूला जिस तरह हमारे पास ये डेंसिटी का फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इसमें A डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसमें Q निकालना चाहते हैं तो ये देखिएगा A डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो A आ जाएगा, हमारे पास डेंसिटी A आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक गॉसियन लॉ का फार्मूला है phi इज इक्वल टू 1/e नॉट और मल्टीप्लाई Q। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे। जिस तरह हमारे पास चार्ज का फार्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी और A, और इसी तरह phi E का फार्मूला हमारे पास 2EA है। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। जिस तरह 2EA इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 1/e नॉट और Q की वैल्यू है रो A। इसी तरह देखिएगा हमने इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी निकालनी थी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ रहने देंगे, बाकी 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/E0 2a मल्टीप्लाई डेंसिटी ए से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो फार्मूला बना है 1/E0, इसी तरह ये यहाँ पे रो बचेगा। अब ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है। अगर हम इसे इन वेक्टर फॉर्म में करेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर 2E0 और यहाँ पे आर आ जाएगा। आर क्या है? आर पोजीशन वेक्टर है। आपने कहना है ऐसा वेक्टर जो किसी भी आप वेक्टर डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये किसी भी वेक्टर की पोजीशन लोकेशन को बताता है। जिस तरह हम ये कह लें कि हमने इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया था तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। इसी तरह अगर हम इस शीट पे नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेंगे, हमारे पास ई वेक्टर वही रिमेन सेम रहेगा, सिर्फ माइनस का साइन इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास ये फार्मूला था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ये हमने फाइनल फार्मूला रिलेशन इसका फाइंड किया जो हमारे सामने है। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस रो ओवर 2E0 आर पोजीशन वेक्टर, या आर इसे हम कैप कह लें। ये कैप जो है हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर को भी शो करता है, और जो कैप है इसे हमारे पास जो ये कैप है ये शो करती है यूनिट वेक्टर को। ये हमारे पास जनरल रिलेशन था जिसमें हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किसी भी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज में से। थैंक यू। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी, कोई पॉइंट जो समझ ना आया हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स हैं उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा।